क्या हम इस समस्या को हल कर सकते हैं? समस्या क्या है? चलिए देखते हैं। समस्या है 2x ऋण 1y प्लस 3z इक्वल टू 0। यह समीकरण पहला हो गया। और दूसरा समीकरण है 1x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। यह दूसरा समीकरण हो गया। अब चलिए, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होता है। अब प्रश्न क्या है? क्या हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं? अब भाई, ये समीकरण अलग अलग तो दिए गए नहीं है। ये समीकरण एक समूह है या यह एक समीकरण निकाय है। तो हमारा प्रश्न होगा कि क्या इस समीकरण निकाय को हम हल कर सकते हैं या इन समीकरणों को हम हल कर सकते हैं? यदि हम कहें हाँ, तो हम गलत हैं। तो आप बोलेंगे, यदि हम कहें ना, तो वो सही होगा ना। यदि आप ना भी कहेंगे तो भी वो गलत है। अरे वाह, ये क्या बात हुई कि हम हाँ कहें तो भी गलत और ना कहें तो भी गलत। यानी इस समीकरण निकाय को हम पूर्ण रूप से हल नहीं कर सकते, बल्कि इसका आंशिक हल या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अरे भाई, ये आंशिक हल और ट्रिवियल सॉल्यूशन होता क्या है? और ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप इस समस्या को अच्छे से जान नहीं लेते, क्योंकि समस्या में ही वह हल छुपा हुआ है, पर वह पूर्ण हल नहीं है, वह एक आंशिक हल है। तो हम देखते हैं कि ये समस्या क्या है। तो समस्या को समझने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं, 3 अज्ञात राशियां हैं, अज्ञात चर हैं x, y, z, और सभी की घात जो है, डिग्री जो है 1 है, नीचे भी और ऊपर भी। तो निश्चित तौर पर यह रैखिक समीकरण है। चूंकि दोनों समीकरण एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग तो हल नहीं करना है, आपको दोनों को साथ में लेकर हल करना है। यानी ये जो इक्वेशंस हैं वो किसी परिवार के सदस्य जैसे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह समीकरण निकाय है। पर किस प्रकार का समीकरण निकाय है? यह एक समांगी रैखिक समीकरण निकाय है। अब आप पूछेंगे, ये समांगी रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि आप देख सकते हैं, यह दायां पक्ष है और यह बायां पक्ष है। जब आप दायां पक्ष को देखते हैं, तो जब दायां पक्ष को देख रहे हैं तो यहाँ पर शून्य है, किंतु बायां पक्ष शून्य है भाई, और बायां पक्ष में कोई अचर पद भी नहीं है। अतः यह किस रूप में होगा? यह समांगी रैखिक समीकरण निकाय होगा, जिसका पूर्ण हल संभव नहीं है, किंतु हम इसका आंशिक हल या x, y, z के समानुपातिक संबंध या x, y, z के संबंध के रूप में हल को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आई समझ बात में कि इसका पूर्ण हल संभव नहीं है, किंतु x, y, z के समानुपातिक संबंध के रूप में इसका हल प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि भैया x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, बताओ। तो यहाँ पर x, y, z का जो समानुपातिक संबंध है वो आपको निकालना है। अब बताइए आप कैसे निकालेंगे? मैंने इसके पीछे लेक्चर में बताया था अनुपात के अनुप्रयोग के बारे में। तो अनुपात का अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तिर्यक गुणा विधि। तिर्यक गुणा विधि, तो तिर्यक गुणा विधि में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर जो ज्ञात गुणांक है, यहाँ पर जो अचर है या जो ज्ञात गुणांक है, उनको एक क्रम से लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं b के गुणांकों को, तो हम लिखते हैं यहाँ ऋण 1 और ये 2, फिर हम c के गुणांकों को लिखेंगे 3 और ऋण 3, फिर हम यहाँ खत्म हो गया, फिर से यहाँ से शुरू करेंगे a के गुणांकों से 2 और 1, फिर हम जाएंगे b पर ऋण 1 और 2। तो आप देख सकते हैं हमने b के गुणांकों से शुरू किया और c में गए और a में गए, फिर b में ही आकर खत्म हो गया। तो इसका सूत्र आपको मालूम होगा, b1c2 माइनस b2c1। मैंने इसके पूर्व लेक्चर में बताया है, आप वहां पर डिटेल में देखकर इसका
एप्लीकेशन समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत सिंपली x, अब ये करते B1C2 यानी बिल्कुल तीर का प्रयोग करेंगे, पहले घटते क्रम में फिर बढ़ते क्रम में। और जब हम तीर को बदलेंगे तो गियर जब बदलते हैं तो गाड़ी के स्पीड में भी फर्क पड़ता है ना। तो इसीलिए एक्सीलरेटर और गियर का एक संबंध है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर तीर का गियर बदल गया, एक बढ़ा नीचे से ऊपर की ओर और एक है ऊपर से नीचे की ओर, तो जो बढ़ता हुआ है ये तो प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं B1C2 यानी ऋण 1 और ऋण 3। मैं सूत्र नहीं कहूंगा, मैं सीधा गुणा कर दूंगा। तो ये 3 हो गया, 3 माइनस 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 होगा, लेकिन हमने गियर बदला तो ये ऋण लगा दिया, ऋण 6 बराबर। अब ये होगा y में बिल्कुल अगला बगल लेते हैं, ऐसा ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो ये हो गया 3 एकम 3, तो ये हो गया 3 माइनस, ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये माइनस है तो माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस प्लस 6 बराबर। अब जेड बचा, जेड को हम लिखेंगे भाई बिल्कुल आगे बढ़ा दीजिए, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो ये हुआ 2 दूनी 4, तो ये हुआ 4 माइनस 1 एकम 1, तो ये हो गया 1 यानी -1, तो ये हो गया +1। तो आपके पास ये हाजिर है x माइनस 3 बराबर y, 9 बराबर z, 4 और 1 5, जिसे हम कहेंगे x y z का समानुपातिक संबंध ऋण 3 9 और 5। यही हल है, यही उत्तर है, यही आंशिक हल है, और यही x y z में एक समानुपातिक संबंध है, जिसे हम इस समीकरण का ट्रिवियल सॉल्यूशन या एक समानुपातिक संबंध कहेंगे। और बस इतना ही, ऐसा ही इसका हल होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आपने देखा कि x y z के समानुपातिक संबंध के लिए हमने तीव्र गुणा विधि से गुणांकों को इस क्रम में लिखा। b1 ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इस तरह से करके हम तीर लगाना चालू किए। दो का जोड़ी लेकर हमने ये जोड़ी लिया, फिर ये जोड़ी लिया, फिर ये जोड़ी लिया, और गुणा करते हुए हमने ये पाया। और x y z जो होगा ऋण 3 अनुपात 9 अनुपात 5 होगा। यही इसका उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। केवल ये समझना नहीं है, बल्कि आपको एक प्रॉब्लम भी देना हो प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व करना है। ये है 1x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 0, और दूसरा है 6x माइनस 2y माइनस 3z बराबर 0। यहाँ पर भी आपको x y z का संबंध निकालना है या इसे हल करना है। यह आपके लिए है, आप इसे हल कीजिए और सीखिए, और समझ न आए तो आंसर बॉक्स में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।